नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच झाझा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नोटों का बड़ा जाखिरा बरामद होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जमुई जिले के झाझा से नोटों का बड़ा जाखिरा मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। करीब जानकारी के अनुसार 32,42,000 रुपए के आसपास का जो नोटों का जाखिरा बरामद हुआ है, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और इनकम टैक्स विभाग को, साथ ही साथ चुनाव आयोग को इसकी सूचना दे दी गई है। तो इलाके में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है और यह चर्चा का विषय बन गया है। तो जमुई से सीधे हमारे सहयोगी कमल जुड़ चुके हैं। कमल, बताएं क्या कुछ जानकारी आ रही है और किसके पास से इतना बड़ा नोटों का जो जाखिरा है वो बरामद हुआ है? जी अनुपम, मैं बता दूं कि जमुई जिले के झाझा प्रखंड अंतर्गत रजला कला गांव से भारी कैश बरामद होने की सूचना मिली थी। सूचना पुलिस को गुप्त आधार पर मिली थी, जिस पर वो कार्रवाई की गई। यहाँ के एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई, जहां 32,42,000 रुपये घर में बक्से में कैश मिला। किसके पास से इतनी बड़ी रकम में नोट बरामद हुई है? क्या क्या जानकारी आ रही है उस व्यक्ति के बारे में? जी अनुपम, मैं बता दूं कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है रजला कला, जहाँ पे एक महेंद्र प्रसाद यादव के घर से भारी कैश बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी, गुप्त आधार पे उन्होंने कार्रवाई की है। और कार्रवाई में जब वो छापा करने के लिए गांव पहुंचे, जहां बक्से में उन्हें कैश मिला 32,42,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। इसकी सूचना राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये जो महेंद्र प्रसाद यादव है, ये एक भजन कीर्तन का काम करते हैं, जबकि इनकी पत्नी जो है एक आशा कार्यकर्ता है। हालांकि इतना बड़ा रकम मिलने का कहीं से पुष्टि नहीं हो पा रही है और उनकी पत्नी भी सही से स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दी है। साफ तौर पर सही कहा कमल आपने, ये काफी बड़ी रकम है। ऐसे में जो महेंद्र यादव है और उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या ये किसी पार्टी से या किसी जो निर्दलीय प्रत्याशी से जुड़े हैं? क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी अनुपम, मैं बता दूं कि एसडीपीओ राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। फिलहाल जो कैश जो बरामद किया गया है, उसे जब्त कर और आयकर विभाग को सूचना दे दिया गया है, जबकि चुनाव आयोग से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। और अभी इसकी राजनीतिक कहीं से पुष्टि मतलब राजनीतिक संलिप्तता की पुष्टि कहीं से नहीं की गई है। हालांकि इस पे अभी जांच पड़ताल जारी है और जीपीओ ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना आयोग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। साफ तौर पर कमल, कहीं ना कहीं ये कितना बड़ा रकम साबित हो सकता है, क्योंकि 11 नवंबर को वहां दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। और उससे बड़ी बात यह है कि कल यानी 6 नवंबर को कई ऐसे जगह है बिहार के, कई जिलों में मतदान होने वाला, कई सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। ऐसे में एक दिन पहले पुलिस का इतनी बड़ी कार्रवाई करना और इतना बड़ा नोटों का जाखिरा बरामद करना किस कदर चुनाव को प्रभावित कर सकता है? क्या कहते हैं कमल इस पे? देखिए अनुपम, मैं बता दूं कि अभी चुनाव से संबंधित इससे अभी रिलेट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी ये जांच का विषय। फिलहाल पुलिस ने यह साफ किया है कि बरामद रकम के पीछे किसी भी राजनीतिक पार्टी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन मामला जांच के दायरे में अभी तक हालांकि किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई और पुलिस आगे की जांच में और अनुसंधान में जुटी हुई है। मैं बता दूं अनुपम की झाझा में इतनी बड़ी नकदी की बरामदगी ने स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव कल होने वाला है, जो 6 नवंबर को है, और यहाँ पे 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है। उससे पहले इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद होना ये एक संदिग्ध और जांच का विषय है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कमल, इतनी भारी मात्रा में नगद बरामद होना कहीं ना कहीं संदिग्ध और जांच का विषय है। ऐसे में जो महेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है, उनकी स्थिति भी संदिग्ध बनी हुई है। तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे पुलिस क्या कुछ एक्शन करने वाली है? क्या उनसे पूछताछ की जाएगी मामले में? जी मैं बता दूं अनुपम कि जब पुलिस ने छापा के लिए गई थी, उस समय महेंद्र यादव घर पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी थी। गुप्त सूचना के आधार पर जो कार्रवाई हुई है, उस समय वहां पे वो मौजूद नहीं थी और उनकी पत्नी से जब पूछा गया तो इस पे
कैश को लेकर के स्पष्ट रूप से कोई भी जवाब वो संतोषजनक नहीं दे पाई थी। हालांकि उस समय इसकी पुष्टि नहीं हुई और गिरफ्तारी भी किसी की नहीं हुई है। आगे जांच का विषय और जांच होने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी या गिरफ्तारी अगर किसी की संलिप्तता और दोषी पाया जाएगा तो उस पर जरूर कार्रवाई कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। साफ तौर पर कमल, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि वो जो जिनके घर से नोट बरामद हुआ है महेंद्र यादव की पत्नी से पूछताछ में जो संतुष्टजनक जो जवाब है उन्होंने नहीं दे पाए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मामले की जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंचा दी गई है। तो क्या चुनाव आयोग की ओर से कुछ बयान आया है या फिर अन्य बातें सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है कमल? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ ने बताया कि इसकी सूचना फिलहाल इतनी भारी मात्रा में जो कैश बरामद हुई इसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई है। साथ ही साथ अभी चुनाव आयोग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है और जैसे ही इसकी पुष्टि और कुछ होती है कि कैश कहां से आया, कौन लाया और इसमें संलिप्तता किसी की है तो आगे जरूर कार्रवाई कीजिए। फिलहाल ये अभी जांच और पड़ताल का विषय है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कमल। एक और सवाल रहेगा, चूंकि जिले में इतनी बड़ी मात्रा में रकम का जाखिया बरामद हुआ है और चूंकि 11 नवंबर को वहां चुनाव होने वाले हैं और कई क्षेत्रों में कल चुनाव है, ऐसे में जिले की अभी जो चौकसी है, सुरक्षा व्यवस्था है, जांच अभियान है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है कमल? जी अनुपम, मैं बता दूं कि चुनाव से पहले कई दिन पूर्व ही यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। थाना सभी अलर्ट मोड पे है और हर चौक चौराहे पे पुलिस तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बैरिकेड लगा करके वाहनों को चेकिंग की जा रही है कि इसी तरह की कोई ये कैश या बड़ी भारी मात्रा में या कोई किसी तरह संदिग्ध वस्तु न पार हो, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे नजदीक हो रही है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और पुख्ता हुए जा रहे हैं। जी अनुपम। जी बिल्कुल कमर, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर जमुई से सीधे हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे और साफ तौर पर ये जो जाकिरा है इसको काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही ये जो एसडीपीओ राजेश कुमार की कार्रवाई की गई है, तो मामले को लेकर आइए आपको हम सुनाते हैं एसडीपीओ राजेश कुमार का क्या कुछ कहना है और आगे की क्या कुछ एक्शन की तैयारी की जा रही है। सूचना मिली कि रजला कला में एक महेंद्र प्रसाद हैं यादव, उनके घर में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ है जो हटाने वाले हैं और अभी तुरंत कार्रवाई किया जाता है तो बरामद हो सकती है। तो हम लोग एफएसटी टीम के साथ रात में छापामारी किए और महेंद्र यादव के घर से 32,42,000 रुपया बरामद हुआ और हम लोग इस पर आगे की अनुसंधान कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ लाया गया है और यह क्या करने वाले थे। ये महेंद्र यादव जो नाम बता रहे हैं सर, वो क्या करते हैं? ये कुछ नहीं किसान हैं, भजन कीर्तन का काम करते हैं और इनकी जो पत्नी है वो आशा कार्य करता है। तो सर इतना भारी मात्रा में पैसा एक नॉर्मल आदमी के घर में मिला है तो उसमें कैसे, क्या जांच की और क्या उन्होंने सर बोला है, कहाँ से आया पैसा? ये जब हम लोग छापामारी किए तो ये महेंद्र प्रसाद तो घर में नहीं थे, इनकी पत्नी थी, तो उनके द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट नहीं बताया जा रहा था कि यह पैसा कहाँ से लाया गया है। बार बार उनके द्वारा यही बोला जा रहा था कि यह पैसा जो है हम कमा करके एकत्रित किए हैं। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव है तो चुनाव में इस पैसे को यूज करने को लेकर के कहीं जमा किया गया हो या फिर किसी प्रत्याशी के द्वारा रखवाया गया हो? यह तो अब आगे के अनुसंधान की बात है, लेकिन इस तरह से अभी तक कोई बात, कोई कनेक्शन सामने नहीं आया? अभी नहीं है। कोई राजनीतिक दल से भी वो सर नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक सामने नहीं आई है कि कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। सूत्र का हवाले से पता चल रहा है कि सर वो राजद के कोई कार्यकर्ता के करीबी माने जाते हैं महेंद्र जी यादव। माने जाते होंगे, लेकिन इस तरह से कोई अभी तक हम लोग के पास कोई सूचना नहीं आई है और जो हम लोग पूछताछ भी किए हैं इसमें भी इस तरह की कोई नहीं है। यह कार्रवाई निर्वाचन के तहत हुआ है, यह सामान्य कार्रवाई है? नहीं, ये निर्वाचन के तहत ही है और बिहार विधानसभा चुनाव में जो हमारी एफएसटी टीम जो बनाया गया उड़नदस्ता दल है, इसके द्वारा ही यह जो है जब्ती की गई है। सर अभी तक स्पष्ट नहीं पता चला कि किस पार्टी का ये पैसा है? नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह पैसा किस पार्टी इस मामले में क्या आगे का कोई प्राथमिकी दर्ज हुई? यह पैसा जो है हम लोग अपना एसएसटी का जो है ये जो है उसमें हम लोग अपलोड कर दिए हैं। आगे जो है इनकम टैक्स को खबर कर दी गई है, आगे का हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर क्या सर उसके घर से क्या किसी तरह के राजनीतिक पोस्टर बैनर ये सब कुछ नहीं बराबर?
और छापामारी में किसी प्रकार के कोई राजनीतिक पोस्टर पैम्पलेट किसी प्रकार का बरामद नहीं किया। कहीं पैसा छुपा के रखा हुआ था क्या? पैसा उसके घर में बक्सा में था रखा हुआ। ये जमीन संबंधी खरीदने उड़ने की बात आ रही थी, पीड़ित जो जिसके यहाँ से पैसा बरामद हुआ है वो मकान खरीदने उड़ने की बात आ रही है। ऐसी भी बात आई है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो अपना साक्ष्य दिखाएंगे कि कहाँ से पैसा लाए हैं, उसके अनुसार अभी कार्रवाई। कोई इसमें क्लेमेंट अभी तक इस अमाउंट का? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई एक्यूज इसमें मामले में कोई एक्यूज होंगे? बस जिनके यहाँ से बरामद हुए हैं वो। जी बिल्कुल, तो आप अभी एसडीपीओ राजेश कुमार को सुन पा रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इस नोट को लेकर जानकारी जुटाई की जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी इसे किसी पार्टी से नहीं जोड़ा गया है, किसी पार्टी की जो संलिप्तता है वो सामने नहीं आई है। लेकिन हालांकि इस मामले को लेकर आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है और साथ ही साथ चुनाव आयोग से भी लगातार समन्वय बैठाया जा रहा है और आगे की जो जांच है वो की जाएगी। साथ ही साथ जो महेंद्र यादव हैं और साथ ही उनकी पत्नी है उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है और पूछताछ के आधार पर मामले में जो भी उचित एक्शन होंगे वो उठाए जाएंगे। साफ तौर पर हम आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले ये जो नोटों का जाकिरा मिला है ये काफी अहम माना जा रहा है। ये करीब 32,42,000 रुपए का जो जाकिरा है इससे बिहार में काफी चर्चा तेज हो गई है और सभी राजनीतिक दल अब अपनी अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार इतने बड़े नोट के जाकिरे के पीछे किसकी वजह हो सकती है और मामले में क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है। फिलहाल इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से समन्वय बरकरार किया जा रहा है। आयकर विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है, साथ ही साथ पुलिस भी अलग अलग एंगलों से जांच और पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो अब देखना होगा कि इस नए में नोट के जाकिरे में क्या कुछ नया एंगल सामने आता है और जांच में क्या कुछ साफ होता है। फिलहाल बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हम आपको यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।